T20 वर्ल्ड कप 2026 भाई मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप जो है मुझे लग रहा है कि, और इसमें है ना मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6 इंटरेस्टिंग बातें जो कि आज के मैचेस से रिलेटेड होंगी, पॉइंट्स टेबल से रिलेटेड होंगी, इंडिया की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होंगी, पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होंगी, आज का मैच, कल का मैच, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें, मतलब जो ये प्लेलिस्ट जो मैंने अभी तक क्रिएट की है वर्ल्ड कप T20 2026 तक के लिए, तो इसमें है ना मतलब सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आज का मैं ये मान के चल रहा हूँ। काफ़ी लंबा भी होगा ये वीडियो, लेकिन इसमें ना आप मतलब कहाँ तक एग्री करते हैं, क्या आप सोचते हैं, इसमें लास्ट तक जब आप वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेगी कि सब लोग वीडियो क्रिएट कर रहे हैं बट हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेसिकली बात ये है कि आप जो है टीम के क्वालिफिकेशन के ऊपर बात वही होगी, लेकिन तरीका थोड़ा सा एक अलग तरीके का रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, अभी जो है ना आपके 2 क्वार्टर फाइनल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। भैया क्वार्टर फाइनल तो है ही नहीं, यहाँ पे तो ग्रुप 2 में सेकंड जो स्टेज है उसमें ग्रुप 1 और 2 है, उसमें आपकी 4-4 टीमें थी। उसमें जो है 4-4 टीमों ने आपस में 3-3 मैच खेलने थे, उसमें से आगे सेमीफाइनल में टीमें जाने वाली हैं। भाई एक तरीके से इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जो कि 1 मार्च को होने वाला मैच है, ये आपका ग्रुप स्टेज नहीं इसको कह सकते आप लोग, सिर्फ क्वार्टर फाइनल मान के चलोगे। अगर वेस्ट इंडीज़ जीतती है तो वेस्ट इंडीज़ जाएगी सेमीफाइनल्स के लिए इसके साथ अफ्रीका के साथ, और अगर इंडिया जीतती है तो ऑफकोर्स आपकी इंडिया जाएगी। उधर से फिर दूसरे ग्रुप में आप देखोगे तो इंग्लैंड एकमात्र अभी तक ऐसी टीम है जो वहाँ से क्वालिफाई कर पाई है, और लास्ट ग्रुप स्टेज का मैच जो है उनका एक ही मैच रहता है, वो आज शाम को खेला जाना है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। अब श्रीलंका जो होस्टिंग कंट्री है इस वर्ल्ड कप का, वो जो है शुरुआत में जो ग्रुप स्टेजेस के मैच थे, 5 ग्रुप्स जब थे उस समय पे वो अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो ग्रुप स्टेज के सेकंड फेज में जैसे ही वर्ल्ड कप के पहुंचते हैं तो भाई उनका परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल डाउन एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। बहुत ही मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस आप उसको बोल नहीं सकते कि आप लोग अपने घर पे खेल रहे हो यार, अपनी जनता को मतलब आप लोग एंटरटेन ही नहीं कर रहे हो यार, मतलब उस लेवल का खेल ही नहीं खेल रहे हो। आप इंग्लैंड के साथ कैसा खेल रहे हो, मतलब जीते जीते मैच आप लोग हार रहे हो, वो एक अलग एबिलिटी है। अगर इंग्लैंड की तरफ से सोचोगे तो उनकी जो है ताकत की बात आती है, वो वही जो है आपको इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में आपको देखने को मिला। अब जो है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच की बात करोगे आप तो वहाँ पे इसकी पाकिस्तान की आस जाग गई है, वो फिर कुदरत के निज़ाम पे जो है बात एक तरीके से चली गई है ना। तो ये कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान को कहाँ तक लेके जाता है ये भी हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसी चीज़ से रिलेटेड जो है बात खत्म करते हैं, दूसरे पॉइंट पे आएंगे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो, मेरा ये मानना था शुरुआत से ही वर्ल्ड कप के, जैसे ही 20 टीमें इस वर्ल्ड कप में इंट्रोड्यूस की गई थी तो मेरा ये मानना था कि यार ये जो बाकी की टीमें इंट्रोड्यूस की गई हैं उससे जो बजने भी निकाल के दे रखी थी वही टीमें निकल रही थी। उसमें से एक टीम में चेंज है, आपका जिम्बाब्वे में चेंज है, तो वो ताकत की बात है भाई जिम्बाब्वे की, ठीक है, क्योंकि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ठीक है, श्रीलंका को हराया, तो टॉप करके आ रहे हैं भाई अपना ग्रुप, आप उनको बोल नहीं सकते। तो मैं ये अपने शब्द जो है ना वापस लेता हूँ, या मतलब मन में जो मैंने सोचा था कि भाई जो एसोसिएट नेशंस को आपने शामिल किया है यहाँ पे, तो वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते, लेकिन उनकी वजह से इतना इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप हो गया है कि आपका जो ग्रुप सेकंड स्टेज पे जो ग्रुप बना है, पाकिस्तान वाला जो ग्रुप है, दूसरा जो ग्रुप है, तो उसमें भाई साहब लास्ट जो आपका मुकाबला है आज श्रीलंका वर्सेस आपका पाकिस्तान, वहां से डिसाइड होगा। और अब आपके जीतने से ही काम नहीं चलेगा। आप जो है इंडिया से आगे चल रहे थे, आपके यूट्यूबर्स जो है मजाक बना रहे थे इंडिया का, लेकिन अब जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइट जो है आपकी चूड़ी जो है बहुत ज़्यादा कसी गई है अब यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बात करोगे दूसरी जो है पॉइंट की, कि जो 2 क्वार्टर फाइनल है इसी पॉइंट में है, पहले ही पॉइंट में 2 क्वार्टर फाइनल है आपके इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। मेरे ख्याल से ये लग रहा है, मुझे किस किस को लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ से इंडिया जीत जाएगी और सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। ऑलमोस्ट हमारा मैच जो है इंग्लैंड के साथ होना ही होगा, इंग्लैंड के साथ ही होगा, क्योंकि वहाँ से इंग्लैंड जो है ग्रुप को टॉप कर रही है, तीनों मैच जीत, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाओ कुदरत के निज़ाम पे। अब बात देखो, अब यहाँ के इनके यूट्यूबर्स आगा जी मैच दे दो, आगा जी मैच दे दो, आगा जी तो मैच दे देंगे, लेकिन आगा जी खेल तो नहीं रहे ढंग का, ये भी तो समस्या है तुम्हारी। फिर आते हैं इनके सईद अफरीदी साहब, जो है इनके ज़बरदस्त जो है क्रिकेटर रहे हैं, जो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। हमारी जनरेशन ने तो इनको 2003 से मैंने देखना शुरू किया था क्रिकेट, तो भाई हमें तो लग नहीं रहा वो रिटायरमेंट लेते हैं वापस आते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं वापस आते हैं। वो बोलते हैं कि छोटी छोटी टीमों के साथ भारत खेल के ऊपर आ गया है। अब जब ग्रुप में मैच जो रखे गए थे, जो आईसीसी ने मैच दिए हैं, उनके हिसाब से हम खेलते हुए आगे आ रहे हैं। कुदरती हमारे सामने वही टीमें आ रही हैं, और जो जिस अच्छी टीम के साथ हम लोग खेले हैं, या आपकी टीम मतलब आपकी टीम एसोसिएट नेशंस में गिन ले क्या हम लोग, और वैसे भी उनसे भी गंदा खेले थे आप लोग, ठीक है। तो आप अपनी मतलब जिस हिसाब के आप प्लेयर हैं, जिस हिसाब से आपको इंडिया में मान सम्मान मिलता था, वो आप खोते जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब वापस आ जाओ अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल स्थिति आप इसको बोलोगे, क्योंकि अगर आप चेस करोगे तो चेस आपको 13.2 पता नहीं 13.3 या 4 गेंदों तक, यानी कि 14 ओवर से पहले आपको चेस करना होगा, ठीक है। और अगर आप बोर्ड पे रन लगाते हो उसके बाद आपको रन कम से कम भी 60 से 70 जो है वो तो डिसाइड होगा, जैसे फर्स्ट इनिंग्स कंप्लीट होगी ना, वो तब डिसाइड होगा कि मतलब कितने जो है मार्जिन से आपको जीतना है। मतलब 60 से 70 के बीच का एक अप्रोक्सीमेट जो है एक आइडिया लगाया गया कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना पड़ेगा। तो मतलब अब
आप कैसी सिचुएशन में खड़े हैं और यहाँ से किस किस को लगता है कि पाकिस्तान यहाँ से मतलब इस मैच को निकाल सकता है। अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखोगे तो उस हिसाब से मुझे तो लगता नहीं है कि निकाल पाएगी पाकिस्तान मैच, और मुझे ऐसा लगता है कि उधर से श्रीलंका जो है भरी बैठी है, क्योंकि 2 मैच ऐसे क्लोज मार्जिन से वो लोग हार चुके हैं जिससे वो ईजिली क्वालिफाई कर सकते थे फॉर सेमीफाइनल्स। तो वो अब जो है अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि एलिमिनेट हो चुके हैं, तो वो पाकिस्तान को भी मतलब एलिमिनेट कर देंगे और वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो है आपकी कंफर्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक तीसरा पॉइंट जो आता है, ठीक है, एक तो हो गया 2 क्वार्टर फाइनल्स, एक हो गया एसोसिएट नेशंस ने इस वर्ल्ड कप को एंटरटेनिंग कर दिया है, इंटरेस्टिंग कर दिया है। तीसरा पॉइंट आता है पाकिस्तान का, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर आता है इंडिया का। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ जीतना है अपना मैच वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट और कुछ नहीं करना है। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ अपना मैच जीतना है और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर देना है। कोई दिक्कत यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आएगी। अब अगर इंडिया, एक ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, बिकॉज आप वेस्ट इंडीज़ को उस लेवल पे नहीं गिन सकते कि आप मतलब तोड़फोड़ टीम है भाई, 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं वो लोग, तो मतलब ऐसे आप उनको इतने हल्के में नहीं ले सकते। तो यहाँ पे है ना एक मतलब अगर एज एन एशियन मैं बात करूँ, एक एशिया का मेंबर होने के नाते मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपकी 2 टीमें हैं, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान का मुझे लग नहीं रहा है कि क्वालिफाई करेगा। भारत का ऐसा है कि अगर वेस्ट इंडीज़ ने हरा दिया तो इस बार ये मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने आंकड़े नहीं देखे वीडियो बनाने से पहले, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार ऐसा काम होगा जिसमें एशिया सेमीफाइनल के लिए कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं कर रही होगी एशिया से, ऐसा लगेगा, ऐसा होगा, मतलब ये पहली बार ऐसा हो सकता है। और अगर अब लास्ट में अगर आप बात करोगे पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल की जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर ग्रुप ए की बात करोगे जो कि अपना इंडिया वाला है, तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपका साउथ अफ्रीका जो है काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है, ऑलमोस्ट क्वालिफाई है साउथ अफ्रीका यहाँ से। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के बीच में जो है आपको टक्कर देखने को मिलेगी। अगर वेस्ट इंडीज़ जीतती है तो वेस्ट इंडीज़ जाएगी, इंडिया जीतती है तो इंडिया जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जा रही है, तो यहाँ से आपका वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे बाहर हो रही हैं। इधर से 2 टीमें क्लियर हो जाती हैं, इंडिया और जो है साउथ अफ्रीका आपकी। ठीक है, फिर यहाँ से आपका अगर इंडिया जीतते भी गई तो 4 पॉइंट्स ही होंगे। ठीक है, 4 पॉइंट्स ही होंगे। उधर से जो है साउथ अफ्रीका, अगर साउथ अफ्रीका का जिम्बाब्वे के साथ मैच बचता है, तो आप भाई साहब अगर वहाँ से साउथ अफ्रीका जीतते भी गई, हारे भी गई, तो भी जो है साउथ अफ्रीका टॉप करेगी ग्रुप को। यहाँ से दूसरे नंबर पे इंडिया जो है क्वालिफाई कर रही है। दूसरे ग्रुप पे आओगे तो सब मैच हो चुके हैं, सिर्फ एक ही मैच रहता है जिसमें कुदरत का निज़ाम काम करेगा कि श्रीलंकन टीम का निज़ाम काम करेगा। वी डोंट नो, हम नहीं कह सकते इसके बारे में कुछ भी। ठीक है, वैसे क्रिकेट के बारे में प्रेडिक्ट करना बेवकूफ़ी होता है। तो यहाँ से आपका इंग्लैंड ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है अपने तीनों मैच जीत के। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स की बात नहीं करेंगे, रन रेट की बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच यहाँ से एक ग्रुप स्टेज मैच इनका बचता है। उसके बाद जो है पता चल जाएगा कि यहाँ से आपकी न्यूजीलैंड, मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड यहाँ से क्वालिफाई कर रही है, क्योंकि जो अगर आप रन रेट देखोगे यहाँ से 0.1 प्लस ये जो पॉइंट है ना, यही नहीं टूटने वाला मेरे ख्याल से, पीछे वाला ही नहीं टूटेगा। -461 जो इसका माइनस है पाकिस्तान का, इसको कवर करने के लिए 60 से 70 रन पहले आपको जीतना पड़ेगा। अगर आप चेज कर रहे हैं तो आपको 13 पॉइंट कुछ ओवर्स में आपको, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 14 ओवर से पहले आपको चेज करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है इन 6 पॉइंट्स में से आपका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको कौन सा लगा? मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो। और अभी हमारी जो मेहनत है ना, मतलब स्पोर्ट्स क्लब की टीम की जो मेहनत है वो अच्छे लेवल पे चल रही है। हम लोग अच्छा कवरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा हम यूट्यूब को टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई साहब हमारे एक तो लाइव ज्वाइन कर लिया करो जब भी हम लाइव रखें, दूसरा आप जो है वीडियोज़ को लाइक करके नीचे कमेंट्स जरूर किया करो, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ हम लोग व्यूवर्स के बीच में पहुँच रहे हैं और वीडियोज़ को एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ आपके सामने प्रेजेंट होने की कोशिश करेंगे। और हमारे टीम के मेंबर्स को भी हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम बातचीत करके मैचेस को एक तरीके से डिस्कस करके चीज़ों को प्रेजेंट आपके सामने करें। तो भाई वीडियो का होता है यहाँ पे अंत। जो भी आपके मन में है विचार अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से लिख के बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे मैच के बाद।